माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया एआई प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, वासा वन। इसके थ्रू आप अब फोटोज को भी वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एक फोटो अपलोड करना है, साथ में ऑडियो फाइल देनी है एंड वासा वन उसको एक रियल टाइम वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। भाई इस वीडियो में फेस मूवमेंट भी होगा और एक्सप्रेशंस भी होंगे। एआई 1 साल के अंदर कॉल सेंटर जॉब्स को खत्म कर सकता है, ऐसा टीसीएस सीईओ के कृतिवासन ने कहा है। जैसे एआई और एडवांस होगा, कंपनियां कॉल सेंटर्स की जगह एआई चैटबॉट्स को डिप्लॉय कर देंगी जो लोगों की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। इंडिया में लाखों लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं और उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस अगले साल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, यानी भाई आप इसको खरीद पाओगे। इंसानों की तरह चलने वाला ये रोबोट घर के काफी काम कर सकता है, आपके भी काम आएगा। ये खाना बना सकता है, कपड़े प्रेस कर सकता है। इस रोबोट को भी और कामों के लिए भी ट्रेंड किया जा रहा है। फ्यूचर में दिल्ली से गुरुग्राम आप सिर्फ 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये पॉसिबल होगा एयर टैक्सी के जरिए। इंडिगो इंडिया में 2026 तक एयर टैक्सी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसमें एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं और इसका किराया 1500 से 2000 के बीच होगा। व्हाट्सएप पर अब आप बिना इंटरनेट के भी फोटोज और वीडियो शेयर कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसके जरिए आप शेयर इट और नियर बाय की तरह बिना इंटरनेट के कोई भी फाइल एक दूसरे को भेज पाओगे। आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं रियलमी के इस फोन का रिव्यू। नहीं रिव्यू नहीं आयाज भाई। पहले ये खबर देखो यार, व्हाट्सएप बंद होने वाला है क्या? यहाँ पे क्या खबर आ रही है? ये क्या चक्कर है? व्हाट्सएप बंद हो जाएगा इंडिया में? कैसे चैट करूंगा रात भर? यार ये दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने बोला है कि अगर एंक्रिप्शन एंड टू एंड एंक्रिप्शन जो है वो बंद हुआ, उसका ब्रेक हुआ तो व्हाट्सएप इंडिया से चले जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो ये पूरा बताओ ना मेरे को। ये वही बता रहा हूँ खबर आज। आप पहले ये देखो, रिव्यू करेंगे बाद में। इंडिया में 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप भी करते होंगे। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस में सुनवाई के दौरान यह कह दिया है कि अगर उसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक करने के लिए कहा गया तो वो इंडिया से चले जाएगा, यानी व्हाट्सएप आप यूज नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सएप खत्म। एक्चुअली हुआ क्या है आपको बताता हूं। आईटी रूल 2021 में कहा गया है कि अगर सरकार या फिर उसकी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि पुलिस, सीबीआई, ईडी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी हार्मफुल मैसेज या कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस मैसेज का ओरिजिन ट्रेस करना होगा और जिसने वो मैसेज सबसे पहले शेयर किया था उसकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट को बतानी होगी ट्रेस करके। अब इस पर व्हाट्सएप ने कोर्ट से कहा कि ऐसा करना यूजर्स की प्राइवेसी को इंपैक्ट करेगा और किसी भी मैसेज को ट्रेस करना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोग के राइट टू प्राइवेसी को कमजोर कर देगा। इसके लिए व्हाट्सएप को उसके प्लेटफॉर्म पर भेजे हुए सभी मैसेजेस को ट्रैक करना होगा और ट्रैक करने का मतलब है कि उसे उतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी जिससे वो मैसेज के ओरिजिनेटर तक पहुंच सके और इसकी वजह से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक हो जाएगा। व्हाट्सएप का कहना है कि वो ये कैसे पता लगाएगा कि फ्यूचर में गवर्नमेंट किस मैसेज को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी, तो ऐसे में उसको सभी मैसेजेस का एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। करोड़ों मैसेजेस को सालों तक एक जगह पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। क्या पता कब सरकार किस मैसेज की इन्फॉर्मेशन मांग ले और सारे मैसेजेस स्टोर करने से यूजर्स की प्राइवेसी जो है वो वायलेट हो जाएगी। व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें व्हाट्सएप एक्चुअली ये कहता है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स के मैसेजेस को उसके सर्वर पर स्टोर नहीं करता। जैसे ही आपका मैसेज डिलीवर होता है वो व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाता है और अगर कोई मैसेज डिलीवर नहीं होता, फॉर एग्जांपल जिसको आपने मैसेज भेजा है वो ऑफलाइन है, तो 30 दिन तक वो मैसेज एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर पर रहता है और फिर 30 दिन के बाद वो वहां से भी डिलीट हो जाता है। व्हाट्सएप का कहना है कि अगर उसको मैसेज ट्रेस करने की इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा तो इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक हो जाएगा और उसको मैसेज की इंफॉर्मेशन सर्वर पर स्टोर करनी पड़ेगी। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। सो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मींस कि व्हाट्सएप पर अगर 2 लोग या ग्रुप में कई लोग चैट कर रहे हैं तो उनके मैसेजेस सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे। अगर 2 लोग हैं तो सिर्फ 2 के पास मैसेज का एक्सेस होगा और अगर ग्रुप है तो फिर जो लोग ग्रुप में हैं उन्हीं के पास कॉन्वर्सेशन का एक्सेस है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी किसी भी मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकती। यहां तक कि व्हाट्सएप के पास भी यूजर्स के मैसेजेस का कोई एक्सेस नहीं होता और जो भी अनडिलीवर्ड मैसेज व्हाट्सएप पर स्टोर होते हैं वो एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि कोडेड लैंग्वेज में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को ना हाउ आर यू लिख के भेजा और वो बंदा ऑफलाइन है, तो ये मैसेज अगर व्हाट्सएप पर स्टोर होगा सर्वर पे उसके, तो वो हाउ आर यू लिख के नहीं होगा, वो बल्कि किसी कोडेड लैंग्वेज में होगा। सो अगर व्हाट्सएप को ओरिजिन ट्रेस करना है मैसेजेस का तो उसको मैसेज को स्टोर करना होगा और फिर गवर्नमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त मैसेज को डीक्रिप्ट यानी डीकोड भी करना होगा। इसमें सरकार ने कोर्ट से ये कहा है कि भाई व्हाट्सएप एंड फेसबुक यूजर्स की इंफॉर्मेशन को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज ही करते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे में व्हाट्सएप का ये कहना कि भाई वो यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब इसका कोई हक नहीं है व्हाट्सएप को कहने का। सरकार ने ये भी कहा कि अगर आईटी
रूल 2021 इंप्लीमेंट नहीं हुए तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फेक मैसेजेस के ओरिजिन को ट्रेस करने में दिक्कत आएगी। ऐसे मैसेजेस दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सर्कुलेट होंगे और इससे सोसाइटी में जो पीस एंड हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इस केस में अब अगली हियरिंग 14 अगस्त को होगी। आउट ऑफ द बॉक्स में फाइनली देखते हैं Realme P1 का रिव्यू। 16,000 रुपए में फोन आपको लेना चाहिए या नहीं, चलो जानते हैं। Realme वाले ना फोन लॉन्च करते करते नहीं थक रहे भाई, लाइन लगा रखे उन्होंने फोन्स की। फोन तो छोड़ो, एक नई सीरीज ले आए हैं P सीरीज, और ये देखो P सीरीज का कौन सा P फोन है, P1 5G। आप फोन देखो, कलर अलग सा नहीं लग रहा, थोड़ा रस्टी शेड है। Realme इसको कहता है फोनिक्स रेड वेरिएंट, और लाल तो नहीं लग रहा यार मुझे, बट बैक पर ये कुछ फेदर लाइक पैटर्न है हल्का सा। जब आप पैनल को टच करोगे ना तो टेक्सचर फील नहीं होगा, बस दिखने के लिए। एंड ये अच्छा लगता है यार, जब लाइट इस पर पड़ती है ना तो थोड़ा चमकता भी है, रिफ्लेक्ट करता है पैटर्न। फिर ये सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, इससे तो आप फेमिलियर होंगे। अब हर Realme फोन में आपको एक कैमरा मॉड्यूल दिखता है बैक पर, बड़ा सा, यहाँ पर भी है। इन हैंड फील फोन की अच्छी है, चीप भी लगता है फोन, इट फील्स गुड। साइड से आप देखो एजेस जो है वो फ्लैट है, एक हाथ से यूज करने में फोन कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत मुझे नहीं आई, नो इश्यूज। ज्यादा भारी भी नहीं है फोन यार, 188 ग्राम इसका वेट है, सो आई वुड से कि लोअर साइड पे ही है। एंड 8 mm थिकनेस है विच इज डिसेंट। 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको फोन में मिल जा रहा है। सो डिजाइन वाइज एंड इन हैंड फील वाइज आई वुड से फोन इज गुड। अब देखते हैं इसकी डिस्प्ले। सो 6.67 इंच का स्क्रीन यहाँ पे आपको मिल रहा है। फ्रंट पर आप देखो डिस्प्ले पे बेजल्स आपको दिखेंगे, चिन पर थोड़े से थिक है, ज्यादा बेजल्स हैं, बट डिस्प्ले यार सॉलिड है। एमोलेड पैनल यहाँ पे है, तो कलर स्क्रीन पर आप देखो बढ़िया लगते हैं, कलरफुल स्क्रीन है। अगर आप मूवीज देखते हो फोन पे, वीडियोस देखते हो, तो आपको डिस्प्ले अच्छी लगने वाली है। ब्राइटनेस भी मैं जब फोन यूज कर रहा था तो काफी लगी मुझे, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। रूटीन में उसमें काफी ब्राइट डिस्प्ले लग रही है। आउटडोर्स में जब आप जाओगे, बाहर यूज करोगे फोन को, तो भी टेक्स्ट एंड कंटेंट अच्छे से विजिबल रहता है। कोई दिक्कत मुझे फोन यूज करते हुए नहीं आई, ऑफ कोर्स आपको भी नहीं आएगी। ऑल्सो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, एनिमेशन प्लेबैक स्मूथ लगता है, गेमिंग में भी इट हेल्प्स अ लॉट। फोन का टच रिस्पॉन्स भी बढ़िया लगा मुझे, गेम खेलते हुए कोई लैग मैंने फेस नहीं किया, मतलब फोन को यूज करते हुए टच रिस्पॉन्स बढ़िया रहा। डिस्प्ले सो मैं कहूंगा कि भाई इस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है ये। अब बात करते हैं कैमरे की। सो कैफ कितने कैमरा भाई? चार नहीं, 2 ही कैमरा है, मतलब 4 लगते हैं आपको लेकिन 2 ही कैमरे। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सैमसंग आइसोसेल Gen 1 सेंसर। एंड सेकेंडरी कैमरा एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट लेंस इन्होंने दिया है, जो आपके ज्यादा काम आएगा नहीं। डे लाइट में कैमरा अच्छे फोटोज क्लिक करता है, आप देखो फोटोज, डिटेल्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगी, शार्पनेस भी इमेजेस में आपको दिखेगी। सी कलर्स भी ना अच्छे से कैप्चर कर रहा है कैमरा। ये फोटो आप देखो, दिस इज ऑल्सो नाइस। 2x का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है डिजिटली, एंड इट्स ऑल्सो डिसेंट। पोर्ट्रेट मोड में भी इमेजेस जो है वो अच्छी आ रही है। एज डिटेक्शन आई वुड से डिसेंट है, कभी कभी ना हिट एंड मिस हो जाता है, बट ओवरऑल सही रहता है। हाँ, नाइट मोड में ना कैमरा स्ट्रगल करता है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड सी कैसे फोटोज, कैसे सेल्फीज मतलब इससे आ रहे हैं। सो कैमरा इस रेंज के हिसाब से आई वुड से इज डिसेंट। प्रोसेसर की बात कर लें, सो प्रोसेसर है यहाँ पे Dimensity 7050। डे टू डे यूजेज में फोन मस्त चलता है, जितने भी एप्स फोन में है मतलब हमेशा इजीली लोड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, विदाउट एनी डिले। एक साथ मल्टीपल एप्स आप यूज करते हो, मतलब मल्टीटास्किंग करते हो, तब भी फोन की परफॉर्मेंस जो है मुझे सीमलेस लगी, कोई दिक्कत नहीं आई। एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे मिला फोन पे व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग एप्स। गेमिंग में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। मैंने इस पर टेस्ट करने के लिए काफी सारे गेम्स भी खेले, एशफॉल्ट खेला, COD खेला, BGM मैंने खेला। गेम्स अभी सही से चले, कोई लैग यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया। परफॉर्मेंस यानी कंसिस्टेंट रही है इसकी। आई वुड से इस रेंज में वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन है यार ये। 8GB रैम है फोन में विच इज इनफ। 6GB वाला वेरिएंट भी है जिसमें 128GB स्टोरेज है, इसमें 256GB स्टोरेज है। एंड गुड थिंग इज कि आपको यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल रही है। सो रीड एंड राइट स्पीड्स आर बेटर। Android 14 आपको यहाँ पे मिल रहा है। Realme UI 5.0 है। बाकी UI का एक्सपीरियंस इज गुड, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा स्मूथ एंड स्नैपी एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिला, नो इश्यूज। बैटरी 5000 mAh के फोन की 45 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और 1 दिन का बैकअप फोन पे इजीली मिल रहा है ऑन मॉडरेट यूसेज। एंड आधे घंटे में 50% तक बैटरी चार्ज भी हो जा रही है, सो डिसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 6GB 128GB वेरिएंट जो है वो 16000 का है। इस प्राइस पे यू गेटिंग गुड डिस्प्ले, दिखने में फोन बढ़िया लगता है, परफॉर्मेंस भी मस्त है फोन की, कैमरा इज जस्ट डिसेंट। आउट ऑफ द बॉक्स में बात करते हैं अंकुर वारिकू से। पैसों को कैसे आपको वाइजली खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, EMI पर फोन लेना चाहिए या नहीं, आपकी गाड़ी की EMI कितनी होनी चाहिए, ऐसे सभी सवालों का जवाब जानते हैं।
अंकुर, हम आउट ऑफ द बॉक्स में अक्सर बात करते हैं, फोन्स के रिव्यूज़ भी करते हैं, गाड़ियों के बारे में बात करते हैं कि भाई कौन सा क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की नीड है जो 5 लाख या 10 लाख की गाड़ी से पूरी हो रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज सोसाइटी में उधर जो एरिया है वहाँ पे 20 लाख की गाड़ी लोगों के पास है, तो इस चैलेंज को कैसे आदमी नेविगेट करे और कैसे अपने लिए असर्टेन करे कि उसको क्या ज़रूरत है, क्या उसकी नीड है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने आज। तो कुछ कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ये गाइडलाइंस ऑफ कोर्स लक्ष्मण रेखा नहीं है, बदलती रहती हैं, हर एक इंसान के लिए अलग होगी। लेकिन अक्सर बोला जाता है कि जैसे अगर आप एक घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उसकी जो EMI होगी वो आपकी टोटल सैलरी की 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर है, मतलब आपने अपनी हैसियत या औकात से ज़्यादा एक बोझ ले लिया है, ये बोझ आपके सर पे 20-25 साल तक रहेगा। अगर आप एक गाड़ी का लोन ले रहे हैं तो उसकी EMI आपकी तनख्वाह की 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हैं तो कायदे से कभी भी उसको EMI पे नहीं लेना चाहिए। या तो आप जीरो कॉस्ट EMI लीजिए, या जो पूरा कैश डाउन आप कर पाएंगे तभी फ़ोन खरीदिए। एंड वो पूरा कैश डाउन तभी होगा जब आप अपने पैसे को बजट करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर महीने बचाकर उस फ़ोन की तरफ काम करेंगे। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड का और ईजी क्रेडिट का ज़माना आ गया है, वहाँ लोग बहक रहे हैं। एंड ये बहुत बहुत बड़ा ट्रैप है आज, क्योंकि लेते हुए तो पता नहीं चलता, लेते हुए तो बहुत एक्साइटमेंट होती है और फिर वो फ़ोन भी आ जाता है, वो गाड़ी भी आ जाती है, वो जूते भी आ जाते हैं। एंड देते हुए हमें ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो बात बन जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे लोन जो हैं क्रेडिट कार्ड का या जो भी आप लोन ऐप से लोन लेते हैं, इसका 30, 40, 50% सालाना इंटरेस्ट होता है। मतलब जब आप पैसे नहीं देंगे तो उसका आधा अमाउंट हर साल जुड़ता रहेगा ब्याज में। एंड वो ऐसे चंगुल में आप फंस जाएंगे कि उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। फाइन। अंकुर, एक चीज़ और आती है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केटिंग में जिस तरह चलता है कि ब्रांड्स आजकल क्या करते हैं, वो कहते हैं इन्वेस्ट इन दिस स्मार्टफोन, इन्वेस्ट इन दिस कार। तो टर्म इन्होंने बदल दी है सब कुछ, और लोगों को मतलब मेंटालिटी ऐसी बन गई, अब कार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब स्मार्टफोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिंग होती है, क्या होता है, थोड़ा इसको समझाएं आप बेहतर समझते हैं इसको। एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल मैंने करीब 19-20 साल की उम्र में आज एक किताब में पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें एसेट और लाइबिलिटी की परिभाषा सिखाई गई थी, और बहुत सिंपल परिभाषा है। वो ये बोलती है कि कोई भी चीज़ जो आपके लिए पैसे बना रहा है वो आपकी एसेट है। मैं फिर से बोलूँगा, कोई भी चीज़ जो आपके लिए एसेट है वो आपके लिए पैसे बनाएगा, कोई भी चीज़ जो आपके लिए पैसे गंवा रहा है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर, गाड़ी जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकालते हैं उसका दाम गिर जाता है, हर साल उसका दाम गिरता रहता है। लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए आपको मेंटेनेंस का खर्चा भी देना है, पेट्रोल का भी देना है, इंश्योरेंस भी खरीदना है। तो हर एक कदम पे ये गाड़ी आपसे पैसे मांग रही है, बना नहीं रही है। तो गाड़ी एक लायबिलिटी ही है। आपका घर जहां आप रहते हैं, बहुत लोगों को एसेट लगता है, लेकिन वो घर आपने कभी भी बेचने के लिए तो नहीं खरीदा ना, रहने के लिए खरीदा है। तो जब आप उस घर में रहते हैं, आप उस घर पे खर्चा करते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, उसके अपकीप का खर्चा हो गया, मरम्मतों का खर्चा हो गया, तो वो भी कायदे से लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो मैं अक्सर ये बोलता हूं कि गरीबी नहीं, गरीबियत की माइंडसेट ये बोलती है कि आपकी तनख्वाह में से आपके खर्चे निकाल के जो बचेगा उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, एंड वो अमाउंट नेचुरली वेरी करता रहेगा। ये गरीबियत का माइंडसेट है। अमीरियत का माइंडसेट ये बोलता है कि मेरी तनख्वाह में से मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा और फिर जो भी बचेगा उसी में से अपने खर्चे निकालूंगा। एंड ये अमीरियत का माइंडसेट अपने फ्यूचर सेल्फ को पहले पे करता है और अपने करंट सेल्फ को बाद में। अंकुर, हमने बात की, अभी आप बात कर रहे हैं एसेट्स की कि हम स्टॉक खरीदे, गोल्ड खरीदे, तो इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि एक बंदा जिसकी सैलरी मतलब सैलरीड एम्प्लॉय है, तो वो कितना परसेंटेज ऑफ अपना उसका जो इनकम है उसको इन्वेस्ट करे, वो कितना, एक मतलब आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल। तो एक बहुत सिंपल रूल है, मैंने इसका इजाद नहीं किया, ये बहुत सालों से है, 50-30-20 रूल। वो ये बोलता है कि जो भी आपके हाथ में हर महीने तनख्वाह आती है उसको 3 भागों में बांटिए। एक 50% जो आपकी ज़रूरतों की तरफ जाएगा, तो आपका रेंट हो गया, आपका EMI हो गया, खाने पीने का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा। 30% आप अपनी इच्छाओं की तरफ खर्च करेंगे। तो आपको वो फ़ोन खरीदना है, आपको पार्टी करनी है, आपको वेकेशन पे जाना है, बिल्कुल जाइए, ज़िंदगी अच्छे से जीजिए और उस 30% के अंदर अंदर जिए। एंड 20% आप हर साल या हर महीने अपनी तनख्वाह का इन्वेस्ट करेंगे, एंड ये आपके फ्यूचर की तरफ होगा। जो भी आपके गोल हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, गाड़ी खरीदनी है, एजुकेशन के लिए जाना है, शादी करनी है, या कुछ भी। मीडियम टर्म गोल हो सकते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करनी है, या घर का लोन देना है, या डाउन पेमेंट करनी है। एंड लॉन्ग टर्म फिर कि आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग, वो सब।
वो सारी इस 20% में हो सकती हैं। एंड लोगों को लगे यार 20% से होगा क्या, लेकिन जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में शुरू करेंगे उतनी ही कम ज़रूरत होगी इस 20% की टू बिकम अ रियली बिग अमाउंट, जब आपको वाकई में इसकी ज़रूरत होगी। तो कंपाउंडिंग एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो सालों में आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देती है। एंड इसके लिए जितनी जल्दी आप शुरू कर सकें और 20% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करें, उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे। फाइन। अंकुर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अपने बच्चों के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहें या ये एटिकेट्स कहें वो इंस्टिल करें, क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए। बिकॉज आजकल हम देखते हैं कल्चर एक ऐसा बन गया है शॉर्ट्स का और ये सब चीज़ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोगों को चाहिए होता है। ये चीज़ आई, ठीक है, ये भी ले ली, वो भी ले ली, तो बच्चों के ना बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चों को लेके पेरेंट्स जो होते हैं। तो वो कैसे इंस्टिल करें अपने बच्चों के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सबसे पहले तो प्लीज़ पैसे के बारे में बात करिए। हमारे कल्चर में पैसे के बारे में बात ही नहीं होती है। तो अगर आप बिजनेस परिवार से हैं तभी होगी, वरना तो पैसा मतलब ना 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 किसी से कभी पूछा जाएगा कि तुम कितने कमाते हो, कैसे खर्च करते हो, क्या खर्च करते हो। इतने सारे लोग हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि उनके परिवार की पूरी आमदनी कितनी है, कितना खर्चा है। इन सब चीज़ों के बारे में प्लीज़ बातें करिए। अपने परिवार को एक बिजनेस के तौर पर देखिए और कभी भी बैठ के क्वार्टरली एक बोर्ड मीटिंग करिए जहाँ सारे परिवार के मेंबर आएंगे और बोलेंगे हमारे क्वार्टर का ये परफॉर्मेंस रहा है, ये आमदनी थी, ये खर्चे थे, ये प्लान था, ये प्लान नहीं था वगैरह। एंड उससे एक डिसिप्लिन बनेगा बच्चों में कि वो पैसे की तरफ देखना शुरू करें, उसके बारे में सोचना शुरू करें। दूसरा, ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो जाके असली ज़िंदगी में पैसे खर्च करें, पैसे को समझें, लेन देन समझें। दे विल स्टार्ट थिंकिंग मोर एंड मोर अबाउट इट। एंड नंबर 3 बहुत ज़रूरी, ये एक वैल्यू अपने बच्चों में इंस्टिल करिएगा कि पैसे के पीछे भागने से आप हमेशा पैसे के अधीन हो जाएंगे, लेकिन पैसे को एक दोस्त की तरह देखिए जहां ना आपको उससे जीतना है, ना आपको उससे दुश्मनी मोल लेनी है, आपको उसको साथ लेते हुए अपनी ज़िंदगी जीनी है। एंड जितना ज़्यादा आप ये कर पाएंगे उतना ही आप पैसे के साथ खुश रहेंगे। लावा ने स्मार्टफोन लॉन्च किए, दिखने में तो यार ये ठीक लगती है लेकिन लेने लायक है या नहीं, चलो बता रहा हूं। लावा वाले भी ना आजकल बड़े एक्टिव हो गए, स्मार्टफोन्स बना रहे हैं रेगुलरली। नई कैटेगरी भी आ गई है इनकी। ये स्मार्ट वॉच बनाई इन्होंने, लावा प्रो वॉच। ये लावा प्रो वॉच नहीं है, वॉच का है, ये रखी यार, मतलब सेम सी लग रही है दोनों, लेकिन ये लावा प्रो वॉच है। अब देखो ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। वॉच का डिजाइन देखो आप, सर्कुलर डायल है, दिखने में अच्छी लगती है वॉच। मेटल बॉडी है, स्टर्डी वॉच लगती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है वॉच की। आई वुड से कि डिजाइन में दे हैव डन अ गुड जॉब। प्रीमियम लुक एंड फील आती है। ये साइड में इन्होंने 2 बटन दिए हैं जिसके थ्रू आप वॉच को ऑपरेट कर पाओगे। ऊपर वाला ये फंक्शनल क्राउन है, इसको आप ऐसे घुमाओगे तो यू कैन चेंज द वॉच फेस एंड नेविगेट द वॉच। नीचे वाले में आप जो है वर्कआउट मोड में जाओगे, साइड में माइक्रोफोन्स हैं, नीचे स्पीकर है, नीचे की तरफ ये सेंसर आपको दिखेंगे। एंड द वॉच लुक्स एंड फील्स ग्रेट। IP68 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, सो आप बारिश में स्विम कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.43 इंच की डिस्प्ले है यहाँ पे, एमोलेड डिस्प्ले है। स्क्रीन पर बेजल्स आपको दिखेंगे, अच्छे खासे थिक बेजल्स है। एमोलेड डिस्प्ले है तो स्क्रीन पर कलर्स ऑफ कोर्स अच्छे आते हैं, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स जो आपको शार्प एंड कलरफुल दिखेंगे। अच्छी ब्राइट स्क्रीन है यार इस रेंज के हिसाब से। आउटडोर्स में भी जब आप जाओगे ना वॉच को लेके बाहर तो स्क्रीन इजीली विजिबल रहती है। टच रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छा लगा। ऑल्सो लावा ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी यहाँ पे दिया है। गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है फ्रंट, सो जल्दी से स्क्रैचेस नहीं आएंगे या फिर कहीं आपका हाथ पाथ लग जाए ना तो वॉच के डैमेज होने के चांसेस हैं वो कम है। UI भी सीमलेस लगा मुझे वॉच का, कोई लैग या फिर ग्लिच मैंने फेस नहीं किया वॉच को ऑपरेट करते हुए। सभी बेसिक हेल्थ एंड फिटनेस फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। हार्ट रेट मॉनिटर है, SpO2 मॉनिटर है, स्लीप पैटर्न आप चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, स्ट्रेस लेवल आप चेक कर सकते हो उसके थ्रू। सभी बेसिक वर्कआउट मोड्स भी यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आउटडोर रन, साइकिलिंग, ट्रेकिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब आपको मिल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वॉच में 4 वॉच पीसेस मिल रहे हैं। ऐप के थ्रू आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, अराउंड 100 से ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हो। ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, आप इसके थ्रू कॉल्स कर सकते हो। कॉल क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी, कॉल करते हुए आवाज़ क्लियर आती है। स्पीकर्स की क्वालिटी भी डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। 350 mAh की बैटरी है, विच इज़ अगेन आई वुड से डिसेंट। बैटरी बैकअप ठीक लगा मुझे, अराउंड 3 दिन तक सिंगल चार्ज पे वॉच इजीली चल जाती है। 2600 रुपए में ये वॉच आती है। इस रेंज में ना भर भर के स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल है, अनगिनत मॉडल्स है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां भी निकाल रही हैं। लावा की फर्स्ट वॉच है एंड आई वुड से इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव। Z News.